नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम आंसर की के बारे में कि आंसर की आपकी कब तक आ सकती है। और साथ ही हम बात करेंगे कि भर्ती पर जो सुनने में आ रहा है कि धांधली हुई है, सोल्वर पकड़े गए हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। और 2018 का पेपर लेवल क्या था, 2023 का आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं इसका लेवल क्या रहा है, और किन किन चीज़ों का कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम जो सर्वे पर आधारित आपको कट ऑफ बताएंगे, इसमें जो हमने अब तक कमेंट देखे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और काफ़ी अभ्यर्थियों से मिल भी लिए हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उनका स्कोर भी पता चल चुका है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तो आंसर की के बारे में। तो आंसर की दोस्तों, आंसर की जो है आपकी, ये समझिए ये जो सप्ताह है ना, जुलाई का पहला सप्ताह, इसमें आपकी आंसर की आ जाएगी। पहले सप्ताह ही जुलाई का, इसमें आंसर की आपकी आ जाएगी। और क्या पुनः परीक्षा होगी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कमेंट में हमसे पूछा गया है अभ्यर्थी द्वारा। तो दोस्तों हम आपसे स्पष्ट बता दें कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, परीक्षा दोबारा नहीं होने की, क्योंकि 5 साल बाद तो री एग्ज़ाम कराया गया है, अब दोबारा परीक्षा नहीं होने वाली। और धांधली का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों देखिए, धांधली जो अब तक सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, सोलवर बिहार के पकड़े गए हैं, हरियाणा के पकड़े गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पकड़े गए हैं। तो सोलवर जो पकड़े गए हैं चलो उनका तो पता चल गया, लेकिन जो नहीं पकड़े गए हैं, उनका तो जुगाड़ हो चुका है ना। अब मान लीजिए एक तो अभ्यर्थी वे है कि अपनी मेहनत से, अपना दिमाग लगाकर, निगेटिव मार्किंग से बच उच कर अपना स्कोर करके आया है ईमानदारी से। तो ईमानदारी से जितना स्कोर हो सकता है वो पेपर पर निर्भर करता है कि पेपर में कितना पेपर मारने लायक है। लेकिन जिसको जुगाड़ हुआ है, अब बताइए, जिसके पास आंसर की आ गई व्हाट्सएप पर, तो दोस्तों उसके सामने तो पढ़ा लिखा तो बेकार ही है ना। अब पढ़ा लिखा अपना 95, 97, 98, 100, 102, 105 क्वेश्चन तक करके आया है अपनी मेहनत से, दिन रात मेहनत से, अपने हुनर से। अब एक को बिना कुछ किए हुई घर बैठे 115 या 120 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो दोस्तों ये कुछ नहीं कहा जा सकता कितने बड़े लेवल पर अभी इसमें जालसाजी है। वो तो एसटीएफ ही खुलासा करेगी इस चीज़ का भी, और जितने भी खुलासे हुए हैं एसटीएफ के द्वारा ही हुए। तो दोस्तों मानकर चले कि देखिए, थोड़े बहुत से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, थोड़े बहुत 2, 4, 10, 20, 50 से इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बड़े लेवल पर हो जाता है जुगाड़ तो वास्तव में अंतर पड़ेगा, कट ऑफ हाई ही रहेगा। लेकिन अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई ये तो बाद में ही पता चलेगा कि बड़े लेवल पे हुआ है या नहीं हुआ है जुगाड़। लेकिन अगर बड़े लेवल पर जुगाड़ नहीं होता है तो कट ऑफ इतना अधिक नहीं रहने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जिन्होंने मेहनत की है, जिनका स्कोर हमने देखा है, और आपने जो कमेंट किए हैं वो कमेंट के स्कोर भी मैंने प्रत्येक अभ्यर्थी के देख लिए हैं। तो उस पर आधारित, सर्वे पर आधारित कट ऑफ की चर्चा करेंगे। लेकिन कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं 2018 वीडियो कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम पेपर लेवल के बारे में बात करते हैं। देखिए 2018 में जब परीक्षा हुई थी ना, तो उस टाइम पर भी जब पेपर हाथ में आया था ना अभ्यर्थियों के, तो तोते उड़ गए थे। तोते क्यों उड़ गए थे? क्योंकि जो रीजनिंग थी ना, वास्तव में ये रीजनिंग ये टफ ही थी। उस टाइम पर देखा जाए 2018 में बहुत टफ थी। और जीके जीएस और ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, वास्तव में बढ़िया लेवल का ही पूछा था इन्होंने, ठीक ठाक इजी टू मॉडरेट लेवल का जीके पूछा गया था 2018 में। करने लायक था जीके जीएस करंट वगैरह करने लायक था। और हिंदी तो चलो इजी टू मॉडरेट ही थी। लेकिन अब 2023 में री एग्ज़ाम में अब देखिए इन्होंने क्या परिवर्तन किया। इन्होंने इसको जीके जीएस वाले को पार्ट को यहाँ पर इजी टू मॉडरेट बनाया था 2018 में। अब 2023 में क्या करा इन्होंने, मॉडरेट टू टफ बना दिया। ये वाला पार्ट भी क्या कर दिया, मॉडरेट टू टफ कर दिया। चलो हिंदी की हम कैसे कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट यहाँ था, इजी टू मॉडरेट यहाँ था। लेकिन रीजनिंग, आप देखिए रीजनिंग का इन्होंने लेवल तो चेंज। अब रीजनिंग यहाँ पर तो बहुत टफ थी, लंबे लंबे क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन यहाँ भी मॉडरेट टू टफ ही रही है रीजनिंग में भी इतना हाई स्कोर नहीं कर पाए हैं अभ्यर्थी, 50% की निगेटिव मार्किंग भी थी। तो ये पार्ट तो टफ था और ये पार्ट भी मॉडरेट टू टफ ही रहा है इस बार।
तो पेपर ये नहीं कह सकते कि 2018 से आसान पेपर था इस बार री एग्ज़ाम का। इस बार बहुत ही तगड़ा पेपर बनाए गए थे। और इसमें भी ध्यान रखेंगे, इस वाले में भी देखिए, अगर 26 की सेकंड शिफ्ट वाले देखिए बेचारों की, इतना धुआं निकालने वाला जीएस डाल दिया इन्होंने, बताओ पीसीएस लेवल पे भी नहीं पूछा जाता इतना टफ। और साथ साथ में 27 की सेकंड शिफ्ट भी, ये भी बहुत भाई तगड़ा था ये पेपर। ये बस 26 की ये समझ लीजिएगा, 26 की फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सही रहा पेपर, और 27 की फर्स्ट शिफ्ट का भी ठीक सा रहा पेपर। बाकी इन दोनों पेपर को देख लीजिएगा, पीसीएस लेवल से भी हाई लेवल का जीके जीएस पूछा है इन्होंने। तो ये मानकर चलिए, देखिए इन अभ्यर्थियों को फ़ायदा तो होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये तो साफ साफ बात है। ये आयोग तय करेगा कि कितने इनके क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये मानकर चलिए इनका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, क्योंकि इन चारों सेटों में कोई भी समानता देखने को नहीं मिली है, और इन दोनों सेट ने तो दिमाग ख़राब कर दिया है अभ्यर्थियों। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो पेपर जो है 2023 में आसान नहीं था, लचीला पेपर था, बहुत मतलब गलतियां बहुत हुई अभ्यर्थियों से, निगेटिव मार्किंग में बहुत स्कोर डाउन हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखें कि लगभग सभी अभ्यर्थियों की हालत ख़राब रही है पेपर में, इतना आसान कुछ नहीं था। अब 2018 की कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। देखिए जनरल कैंडिडेटों का 211 अंक पर हो गया था, और क्वेश्चनों की बात करें तो 106 क्वेश्चन पर। ये तब हुआ था दोस्तों जब 70% क्या हुई थी, धांधली लगभग 1400 घुसपैठ या घुस गए थे, 1400, तब 106 पर गई थी हाईएस्ट, 106 क्वेश्चन करने का। आप यहाँ देख लीजिएगा, जो लेवल यो था उससे कम नहीं था इस 2023 का लेवल भी, तो कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाने वाली, इसको क्रॉस नहीं कर सकती कट ऑफ। अगर इसको क्रॉस कर गई तो एक ही कंडीशन में क्रॉस करेगी, भर्ती में 100% झोल हुआ है, खेल हुआ है, बड़े लेवल पर हुआ है। अगर इसको क्रॉस कर गई तो ये मान कर चलिएगा दोस्तों। अब जनरल कट ऑफ 2023 की बात करें, देखिए ये तो 2018 की है। ओबीसी का 205 अंक पर गया है, 103 क्वेश्चन पर हो गया है। एससी का 185 अंक पर 93 क्वेश्चन पर, और एसटी का 168 क्वेश्चन 168 अंक और 84 क्वेश्चन, फीमेल का 195 अंक 98 क्वेश्चन, और पीएच का 172 अंक और 86 क्वेश्चन। ये 2018 में गया था। अब 2023 में क्या रहने वाला है कट ऑफ? तो कट ऑफ स्पष्ट है कि अगर बड़े लेवल पर कोई भी जालसाजी नहीं होती है, जुगाड़ पुगाड़ नहीं होता है, तो हम आपसे बता देते हैं 103 क्वेश्चन वाला या 103 प्लस वाला नौकरी करता आपको दिखाई देगा। अधिकारी बन गया वीडियो, इतने प्लस वाला, इतने या इतने प्लस वाला। अंकों की बात करें तो 206 अंक, इससे अगर आपके प्लस है ना तो आपका चयन होगा ही होगा। ओबीसी की बात करें तो हम बता रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपसे कि 100 क्वेश्चन मतलब 200 अंक या 200 प्लस है ना आपके, तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। बस शर्त यही है कि भाई कोई झोल ना हुआ हो, कोई खेल ना हुआ हो। एससी कैटेगरी की बात करें हम, एससी की देखिएगा 93 क्वेश्चन गई है, तो आपके 90 क्वेश्चन वाले का चयन होना चाहिए इसमें, क्योंकि पेपर तगड़ा था, इतना आसान कुछ नहीं था इसमें। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहते रहे, लेकिन निगेटिव मार्किंग ने बहुत हालत ख़राब कर दी है अभ्यर्थियों की। तो 180 क्वेश्चन प्लस अंक, इतने या इतने प्लस है तो चयन होना है आपका। और एसटी की बात करें तो एसटी में 84 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन मानकर चलिए 80 प्लस वाले का चयन हो जाएगा इस बार। क्योंकि देखिए इसमें तो धांधली थी 70%, अगर इसमें धांधली नहीं होती है तो जितना हम बता रहे हैं इतने वाले को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। नौकरी क्या, अधिकारी पद मिलेगा पूरा। तो 160 प्लस अंक, अगर इतने प्लस है तो आपका चयन हो जाएगा। जितनी हमारी सिस्टर हैं, बहनें हैं, तो उनका 98 क्वेश्चन पर, तो इस बार 95 क्वेश्चन वाले का चयन हो जाएगा 100%। ये मानकर चलिएगा कितना बड़ा, 190 अंक, 190 अंक जिसका है या इससे प्लस है तो 100% जॉब है उसकी पक्की इस बार। और पीएच कैटेगरी की बात करें तो पीएच में भी ये मानकर चलिएगा 80 प्लस क्वेश्चन वाले का चयन हो जाएगा 160 अंक। तो अगर आपका इतना प्लस है तो आपके 100% चांस क्या, श्योर है कि आपका चयन इस बार होगा। बस मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से कि इस बार कोई भी 2 नंबर वाले हैं इनका बिल्कुल भी चयन ना हो, और मेहनत करने वाले का ही चयन हो। जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत से
देखिए मेहनत से उतना ही स्कोर हो सकता है जितना पेपर में वास्तव में है करने वाला पेपर। अब अभ्यर्थियों का जिन्होंने मेहनत की है, मैंने उनसे पर्सनल बात की है, तो किसी का 97, किसी का 98, किसी का 102, किसी का 103, इस टाइप के आसपास ही स्कोर दिखाई दिया है। आपका क्या स्कोर है प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप किस कैटेगरी से हैं ये ज़रूर लिखें हमें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।